बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परसेंटेज की जो कन्फ्यूजन होती है अक्सर के 100 नंबर का अगर पेपर है तो उसमें जितने नंबर दिए हैं उसकी परसेंटेज कितनी बनेगी, कितने नंबर्स की क्या परसेंटेज है, और फिर अगर 50 नंबर का मैक्सिमम है या फिर 75% या फिर 75 के अलावा 25 प्रैक्टिकल के होते हैं तो उसमें क्या ग्रेड बनता है। अगर 25 में से वो 20 नंबर ले रहे हैं, 15 नंबर ले रहे हैं, या अगर टोटल ऑप्टेन 50 मैक्सिमम 50 नंबर का पेपर है तो ऑप्टेन उन्होंने 35 लिए तो उनका ग्रेड क्या बनेगा उसका, या 75 में उन्होंने 60 लिए हैं या 40 लिए हैं तो उसका ग्रेड उनका क्या होगा। जैसे 100 में से अगर हम बात करें तो 90 और 80 का हमें पता है कि A+A1 और फिर 70 60 B 50 C 40 D। तो इसी तरह अगर मैक्सिमम नंबर हमारे कम होते हैं तो उसके कितने नंबर्स पे क्या ग्रेड होगा, ये आज की इस वीडियो में फुली एक्सप्लेन करेंगे और समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो फर्स्ट जो देखा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट बात करते हैं अगर किसी भी सेल में परसेंटेज वैल्यू देखने या चेक करने की तो ये साइन हमारा ग्रेटर देन का आएगा और इक्वल का साइन। इसका मतलब 90 ग्रेटर और इक्वल। अगर हम नॉर्मली ये साइन को यूज़ करना चाह रहे हैं कीबोर्ड में, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमें मिलता है शिफ्ट के साथ ग्रेटर और ये शिफ्ट के साथ लेस और इक्वल टू, सिंपल ये रहा। तो हमें पता है अगर 100 नंबर मैक्सिमम है, 100 परसेंटेज मैक्सिमम होती है, इससे ऊपर परसेंटेज नहीं जाती आपकी, ठीक है। अगर ग्रेटर इक्वल 90 की हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं अलाइनमेंट इसको सेंटर कर लेता हूँ। तो इस पे अगर 100 नंबर के हिसाब से परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास A1, और इसी तरह अगर इसको हम ग्रेटर इक्वल 80 करें तो यहाँ पर फिर बन जाती है A+। इसी तरह ये कंटिन्यू फिर आगे ग्रेटर इक्वल 70 तो A आ जाएगा, फिर ग्रेटर इक्वल 60 तो B आ जाएगा, फिर इसके साथ ग्रेटर इक्वल 50 तो C, ग्रेटर इक्वल 40 D, और फिर यहाँ पर आ जाता है 40 लेस देन, तो यहाँ पर आ जाएगी फेल कंडीशन। ठीक है जी, यहाँ तक तो ये हमारे 100 नंबर के हिसाब से अगर हम चेक करें तो ये परसेंटेज के हमें पता है कि A1 होगा 50 A+, और 80 A+, 70 A, 60 B, 50 C, 40 D और लेस देन 40 फेल। अब बात आ जाती है अगर हमारे पास 50 नंबर टोटल मैक्सिमम है, ठीक है जी, और 50 नंबर के अंदर से जैसे मिसाल के तौर पे पावर पॉइंट का एक टेस्ट लिया हमने, PPTX कर लिया मैंने, पावर पॉइंट एक्सटेंशन। 50 नंबर के टोटल इसमें जो है हमारे पास मार्क्स है, और यहाँ पर अगर हम चेक करें यहाँ पे इसका 80%, 70%, 60%, 50% और 40%, और फिर लेस देन 40% जो होगा उसमें हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, लेस देन 40 यानी वही 39। ठीक है जी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर बनाएंगे, और ये कैलकुलेटर इस तरह से काम करेगा। ये तो मैंने नॉर्मली जो मार्कशीट्स वगैरह के नंबर होते हैं परसेंटेज के हिसाब से परसेंटेज पे जो ग्रेड है वो बता दिया, लेकिन 100 के अलावा अगर हमारे पास जैसे 50 नंबर के टोटल पेपर है और उन्होंने 35 ले लिए, 32 ले लिए, तो उनका ए ग्रेड कौन सी पोजीशन पे बनेगा, 80% क्या होगा उस वैल्यू का। तो ये हमें देखने के लिए इक्वल करेंगे, हम इस सेल को क्लिक करेंगे फर्स्ट और इसको हम करेंगे F4, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जो 80% होंगे इसके, और परसेंटेज हमने इस सेल में ऐड नहीं करा तो हम यहाँ पर परसेंटेज का अलग से साइन ऐड करेंगे, यानी इस वैल्यू की परसेंटेज बताए 80। ठीक है जी, यहाँ पे जो वैल्यू सेलेक्ट करी है इसका परसेंटेज लगा दिया और इस वैल्यू की 80 परसेंटेज बताए, तो 40 पे ए ग्रेड हो जाएगा इनका यानी। ठीक है जी, और इस तरह से हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर A+, यहाँ पर A, और यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, और यहाँ पर फेल। अब इसका काम देखें क्या होगा, ये तो आपका क्लियर हो गया होगा, इसको मैं अलग कर लेता हूँ। ये तो नॉर्मली मार्कशीट्स के जो परसेंटेज के ग्रेड है वो मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब इसी तरह 50 नंबर का अगर पेपर है और इसमें 80% की बात करें तो 40 नंबर पे क्या बनेगा उनका A+।
सिंपल मैंने F4 किया हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन ऐड करा हुआ है। जब नीचे ट्रैक करेंगे तो F3 से मेरा कॉलम कहाँ आ जाएगा, F4 पे। तो 70% का पता चल जाएगा कितने नंबर पे उनका ए ग्रेड बन रहा है। 50 नंबर अगर ऑब्टेन होते हैं तो 35 नंबर पर ए ग्रेड बनेगा। और इसी तरह अगर हम नीचे तक ड्रैग करेंगे इसको, तो यहाँ पर 19.5 के अंदर नीचे जो होंगे वो सारे फेल, वो उनकी बनेगी 50 की 39% के हिसाब से। और ये 40 नंबर तक 20 तक जो होगा वो डी ग्रेड, 25 का सी, और 30 का बी, और 35 ए, और 40 का प्लस ए प्लस। तो ये हमारा, इसको मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ। ये हमारा ऐसा कैलकुलेटर है जो एनी नंबर हम परसेंटेज की कैलकुलेशन को देख सकते हैं। अब 50 के हिसाब से अगर 40 लेगा तो ए प्लस, 35 लेगा ए बी, 30 पे बी बनेगा, 25 पे सी, और 20 पे डी। अगर मैं इसको हाइड कर दूं, या अगर हमने एक सोर्स कॉलम के लिए यूज़ किया इसको हाइड। अब अगर हमें सिर्फ ऑक्टेन नंबर चेक करना है, यानी कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है जैसे यहाँ पर, और उसका 75 टोटल है, तो 75 में से अगर वो 60 नंबर ले रहा है या 60 से ऊपर तो वो ए प्लस में आएगा। और अगर इसी तरह 52.5 लेगा तो उससे और 60 के दरमियान तो ए। और इसकी तरह 45 से 52 तकरीबन लेगा 0.5 तो वो यहाँ पर बी। और फिर इसी के साथ 37 से 45 के दरमियान सी। और इसी तरह 30 और 37 के दरमियान वाला डी। और यहाँ से इसको जो 30 से कम होगा वो फेल। अब यहाँ पर जैसे 75 पर हमने ये चीज़ें चेक करी। अब अगर हम यहाँ पर 100 लिखेंगे तो 100 के हिसाब से देखिए ये शेड्यूल बनेगा हमारा 81 पे ए प्लस 80 पे ए, 70 60 पे बी, 50 पे सी, 40 पे डी, इस तरह से। तो ये ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेटर है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। इसका एक एग्जांपल मैं और आपके साथ शेयर करूँ। जैसे हमारे पास कोई स्टूडेंट्स हैं, उनका हमने रिकॉर्ड एंट्री करी यहाँ पर, और यहाँ से मैंने इसको ऐसे ही ड्रैग करा जल्दी से, ठीक है जी। और यहाँ से नेम ऐड करें इनके। ये मैं क्विकली एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको, यहाँ पे सब्जेक्ट 1, कोई भी एक्स वाई जेड सब्जेक्ट्स हैं जिसके मार्क्स इंस्टीट्यूट्स के सब्जेक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह के टेस्ट हैं, वो आप लिख लें, इंग्लिश उर्दू में जो भी होगी वो यहाँ पे आप उनके मार्क्स ऐड कर लें, ठीक है जी। और मार्क्स ऐड करने के लिए हम यहाँ पे उनके नंबर वो ऐड कर लेते हैं। अब देखें यहाँ 75 के हिसाब से नंबर्स बता रहा है, हमें 100 टाइप करेंगे, 100 के हिसाब से आ गए। अभी 100 के हिसाब से मैंने नंबर ऐड करे हैं, तो मैं यहाँ पर जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के जो नंबर है वो मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले सीरियल के साथ हम ये नेम जो आ रहा है इसी को, सब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। और सब्जेक्ट्स हम यहाँ देखेंगे इसके, ठीक है जी। और यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, यहाँ पे येलो, और यहाँ पर कलर में कर लेता हूँ रेड। अब देखें इसके लिए हम एक्स लुकअप लगाएंगे। अच्छा, से पहले एक फार्मूले के लिए मैं यहाँ पे 40 तक जो होगा डी, और 0 से 40 जो होगा फेल होगा। तो यहाँ पे मैं अनहाइड कर रहा हूँ जो मैंने हाइड कॉलम किया था, और इसको मैं करूँगा 0। 0 से 40 तक फेल, 40 से ऊपर 50 तक डी, 50 से 60 सी, 60 से 80 बी, और से ऊपर वाले सारे ए प्लस। इसको हाइड कर दें। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू फर्स्ट सेल। अब ये ड्रैग होगा इस तरह भी इस तरह भी, तो इसको कुछ नहीं करना है, हमें नॉर्मली रखना है। कॉमा लुकअप एरे में अब इस वाली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ऑल कॉलम जिसमें हमारी परसेंटेज वैल्यू है, कॉमा। और फिर यहाँ पर रिटर्न एरे के अंदर हम ऑल रेट कॉलम सेलेक्ट करेंगे, F4, यहाँ कॉमा लगाएंगे। इफ़ नॉट फाउंड में कुछ नहीं करना, स्किप कर देते हैं, डबल कॉमा आ गया। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा -1, एग्जिट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। नॉर्मल वी लुकअप भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसमें हमारे पास टॉप से बॉटम ऊपर की तरफ जाएगी, नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए ग्रेड वैल्यू लिखी हुई, तब वो काम करेगा। तो हमारे पास अभी असेंडिंग ऑर्डर में थी ये, तो इसलिए मैंने एस लुकअप का यूज़ किया। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो ए प्लस 90 से 80 से ऊपर जितनी भी होंगी वो देखें यहाँ पर ए प्लस, ये सब्जेक्ट 1 में सब्जेक्ट 1 है, 98 है तो ए प्लस। अब इसको हम ड्रैग करेंगे। अब यहाँ 40 से ऊपर जा रही है, 47 40 और 50 के दरमियान में, तो मैंने क्या कहा था, डी, डी ग्रेड। अब 35, 40 से 50 के दरमियान डी, और 40 से नीचे 0 तक वाले फेल, तो यहाँ पे 35 है फेल।
अब इसी तरह डाउन फिल हो गया, राइट फिल, हर सब्जेक्ट्स के यहाँ पे हमारे पास मार्क्स आ गए। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर करी। इस तरह से आप किसी भी परसेंटेज के हवाले से कोई भी कैलकुलेशन क्विकली करना चाह रहे हो, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा शेड्यूल चेंज कर देता है हम, जैसा अभी यहाँ सब्जेक्ट्स को मैंने कर दिया MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अब यहाँ पे मैक्सिमम 75 नंबर होंगे, तो यहाँ पे इन्होंने 65, और जहाँ जहाँ 65 से ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ वहाँ हम कम कर लेते हैं इसको। ये इन्होंने ले लिए 55, और यहाँ पे सीधा 87 में इन्होंने यहाँ पे ले लिए 60, 85 की जगह इन्होंने ले लिए 40, और इसको 89 की जगह इन्होंने 70। अब देखिए तकरीबन हमारे 75 के अंदर अंदर सारी वैल्यू है। और इसी तरह अगर हम इसको अब मैक्सिमम 75 नंबर का पेपर बना देते हैं कि भाई 75 का ईच है, सारे 75 के हैं ये, तो अब हमारे पास ग्रेड शेड्यूल क्या रहेगा। अगर मैं यहाँ से इसको 75 इंटर कर दूँ, ये हमारा सोर्स परसेंटेज डाटा है, कॉलम्स है, जिससे हम परसेंटेज डिवाइड कर रहे हैं हर सब्जेक्ट के हिसाब से। उसका 100 नंबर के पेपर है, 75 नंबर के पेपर है, 50 नंबर के पेपर है, तो हमारे पास ग्रेड आ जाने चाहिए। अब देखें 75 मैक्सिमम है, तो 60 और 75 तक की वैल्यू A+, 45 से 60 तक की वैल्यू B। और यहाँ पे चेक कर लें, 45 से ऊपर 47 और 60 के दरमियान में तो B ग्रेड। तो ये इस तरह ऑटोमेटिक जो होगा वो सारा ग्रेड सिस्टम काम करेगा। आपका 30 से कम हो गया, अभी 30 से कम है तो फेल, 40 और 45 60 के दरमियान है तो बी। ठीक है, अगर इसी तरह 30 और 37 और 45 के दरमियान की वैल्यू है तो वो सी। और इसी तरह 30 और 37 के दरमियान की 35 है तो डी। तो बिल्कुल एक्यूरेट सही है। हर दफ़ा जाके आपको परसेंटेज में कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ एक सोर्स टेबल आपने ऐसा मास्टर बनाया हुआ है परसेंटेज का, उसकी मदद से सारे ग्रेड आप डिवाइड कर रहे हैं। और इसी को अब मैं एक और एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम कर लेते हैं इसका रिजल्ट। और रिजल्ट हमने यहाँ दे दी, रिजल्ट हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी। और इसके लिए अब हम यहाँ पर ग्रेड अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। और फार्मूला ये होगा कि अब हमारे पास जो नंबर होंगे, मैक्सिमम 50 नंबर का पेपर है, तो इसको हम यहाँ से 50 कर लेते हैं। और 50 की जगह इन्होंने 45 ले लिए, 47, 35, 42, ये इन्होंने ले लिए यहाँ पे 30, और ये इन्होंने ले लिए यहाँ पे 49, और ये इन्होंने ले लिए 35 या 25। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं 50, 50 के हिसाब से रिजल्ट आ जाए हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेल को क्लिक करेंगे, बाकी चीज़ें वही रहेंगी, इंटर और ट्रैक। अब देखें 30 और 40 के दरमियान बी, 49A। इसी तरह जो भी आपका सिस्टम, आप यहाँ से नंबर चेंज करें। मिसाल के तौर पे 29 ले लिए इन्होंने सी, 19 नंबर ले लिए यहाँ पे फेल। तो उम्मीद करता हूँ मार्क्स परसेंटेज के हवाले से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के बाद सब चीज़ें मैंने समझा दी। फिर भी कोई माइंड में सवाल आ रहा हो तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हो। क्लियर हो गई चीज़ें, प्रैक्टिस करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।